अच्छा जी, अली साहब, हम अक्सर ये गुफ्तगू करते हैं आपस में भी बैठे हुए और मीडिया के ऊपर भी, प्रोग्रामों में भी, कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। जी हाँ जी सर। यानी तालीम हासिल नहीं कर रहे। जी जी। तकरीबन सुना है 2.5 करोड़ बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता। वैसे तो मैं खुद भी सख्त मुखालफ हूं इस बात का कि बच्चे को आप पढ़ाएं ना, बच्चे को लाजमन पढ़ाना चाहिए। हाँ जी, ये उसका बुनियादी हक है। बिल्कुल सही। अगर वो दुनिया पे आया है, जिन्होंने उसे पैदा किया है, उन पे ये फर्ज बनता है कि उसकी तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दें। सही बात है। बिल्कुल। ये कुरान पाक में भी मौजूद है। मगर हमारे पाकिस्तान में इतनी ज्यादा तादाद जो है स्कूलों से बाहर, इसकी वजह क्या है? जी इस हवाले से मैं हुक्मरानों से चंद सवालात करना चाहता हूं, जी क्योंकि गोगा या जुल्फी तो मेरी बात का जवाब दे नहीं सकते, चूंकि ये खुद बेचारे स्कूले नहीं गए। बल्कि गोगा तो इसी बात पे स्कूल से निकाला गया था कि मास्टर ने इसको कोई सवाल पूछा है, कहते भाई जी तुसी मेरे को सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब है तुसी भी नलायक ही हो। वो टीचर कहता है व्हाट डू यू मीन बाय नलायक? एक उस्ताद को नलायक कह रहे हो? हाय कहता हजूर ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਏ। फिर मास्टर ने इसका बैग उठाया, वो जो बोरी सी में ये अपनी चीजें लेके आता था, हेडमास्टर के पास इसे लेके गया। उसे जाके कहता है जी जे तुसी चाहते हो कि स्कूल चलता रहे, इनू स्कूल च उतार दे। जिस तरह कई बारी लिफ्ट च बहुते बंदे वड़ जाते विच गोगा वड़ जाए तो कहते ने नहीं जे तुसी चाहते हो कि लिफ्ट चले तो विचों गोगा ला दियो। इसी तरह उस टीचर ने कहा जी जे तुसी चाहते हो कि स्कूल चले तो विचों गोगा ला दियो। यार अजीजी, तुम बात बच्चों की तालीम की करने लगे हो या गोगे की? आई एम सॉरी। नहीं तो जनाब है जुल्फी की होनी पड़ेगा। इन कमजोरी बड़ी सी, कायदा खोलता ही तो उत्ते डिग पैंदा। फिर एक बारी किसी शरारती बच्चे ने कायदे ते डिगा ही, उन्हें कायदा बंद करता। उदने दा साह घुटिया गया ही बेचारे। उसके बाद फिर इन्हें कहा कि आई एम सॉरी, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा यार बताओ, क्या सवाल पूछना चाहते हो? सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, तो क्या कभी हुकूमत ने ये कोशिश की है कि इसकी वजह जानी जाए? अकेला उस्तादों को एनरोलमेंट बढ़ाने का हुक्म देकर सो ना जाया करें। हाँ जी। मेरा ख्याल है कि ये चाइल्ड लेबर इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है। जी बिल्कुल सर। क्योंकि जो माँ बाप जरा सा भी शऊर या वसाइल रखते हैं, जी जी जी। वो तो कभी भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जो है वो स्कूल ना जाए। हाँ जी सर बिल्कुल। तो बच्चे को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, बच्चे को तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं। जी 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 जी। अगर कोई वालदैन या माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते और ये चाइल्ड लेबर वाले केस में डाल देते हैं, उसे कहीं फैक्ट्री में या किसी जगह मुलाजम करा देते काम के हैं, लिए। हाँ जी। तो ये इंतहाई मजबूर लोग होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बाशऊर और वसाइल रखने वाला बंदा अपने बच्चे को स्कूल से रोकेगा। हाँ जी। ये बहुत ही मजबूर लोग होते हैं, बहुत मजबूर लोग होते हैं जो बच्चों को कमाने के लिए भेजते हैं। हाँ जी। अच्छा, यहां पे चाइल्ड लेबर की हमायत बिल्कुल नहीं मैं कर रहा। बिल्कुल बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और कम से कम हाई स्कूल तक बच्चा जरूर पढ़ना चाहिए। जी। मगर इंसानों की मजबूरी को भी देखना चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल। हमारे हालात का सबको पता है जी सर। कि अगर वालिद फौत हो जाए तो खातून के लिए अकेले बच्चों की परवरिश करना कितना मुश्किल हो जाए। और उस खातून के लिए जो बेचारी खुद अनपढ़ है, तो कोई जॉब भी नहीं कर सकती, बाहर निकल नहीं सकती, हाँ जी। उस बेचारी के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी सर बिल्कुल। ऐसे में वो अपने बच्चों को अगर मेहनत मजदूरी के लिए भेजने पर मजबूर हो रही है, जी। अगर जुर्म है ये, तो ये फिर रियासत ये जुर्म सरजद करने पे उसे मजबूर कर रही है। क्योंकि आइन के आर्टिकल 25A के तहत तालीम को बुनियादी हक रियासत ने तस्लीम किया है। वाह। और उसकी जिम्मेदारी भी फिर रियासत रियासत पे। हाँ जी। बिल्कुल।
इसलिए रियासत को यानी हुकूमतों को या तो उन बच्चों के खानदानों की कफालत करनी चाहिए बिल्कुल सही। ताकि वो तालीम का बुनियादी हक हासिल कर सकें, हाँ जी। या फिर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे बच्चे मेहनत करके रोजी भी कमाएं और साथ पढ़ भी लें। तालीम भी वाह। करें। सीधी बात है। हाँ जी सर। अब ये जो बड़े बड़े अफसरान जो कुर्सियों पे बराजमान हैं, जी, जी। CSS करके या तगड़ी तगड़ी तालीम हासिल करके जी। और बड़े बड़े तगड़े इम्तहानात दे के बड़े इंटेलिजेंट बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जाके अहम कुर्सियों पे बैठते हैं, हाँ जी। वो फिर जब निकलते हैं इन बच्चों की वजह से छापे मारने के लिए फैक्ट्रियों में या दुकानों में या वर्कशॉपों में, हाँ जी। हाँ जी। चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, नहीं हो रही। हाँ जी। उनको खुदा के वास्ते ये तो सोचना चाहिए कि शुक्र अल्लाह का करो तुम पढ़ लिख गए हो, इस सीट पे बैठ गए हो। हाय, हाय। एहसास करो जिस घर में रोटी नहीं है और रोटी ना होने की वजह से माँ ने या बाप ने उनको वर्कशॉप में या किसी मजदूरी। फैक्ट्री में डाला है, हाँ जी। भूख हो तो नमाज से पहले खाना खा लेना चाहिए, ये हुक्म है। लेकिन हुकूमत चूंकि आधा तीतर आधा बटेर वाली पॉलिसी के साथ स्कूलों से बाहर बच्चों को पढ़ाई भी नहीं दे सक रही हाँ जी। और छापे भी मार रही मार रही है, बिल्कुल और इस तरह के खानदानों का पेट भी नहीं पाल सक रही। सही बात है। अब हो ये रहा है कि किसी दुकान, फैक्ट्री या होटल में बच्चों को मुलाजमत देने पर कई कई महकमे छापे मारते हैं और सिर्फ छापे नहीं मार रहे जी। बल्कि उल्टा उन्हें परेशान कर रहे हैं। अक्सर होटल या फैक्ट्री वाले बच्चों को काम भी नहीं देते, हाँ जी। इसी वजह से सर। नहीं काम देते बच्चों को। बिल्कुल। अब फैक्ट्रियों में या होटलों में कि भाई डिप्टी कमिश्नर साहब या असिस्टेंट कमिश्नर साहब आ जाएंगे और वो आके हमारी फैक्ट्री या हमारी दुकान या रेस्टोरेंट सील कर दें। बंद कर देंगे। ये हमारे गुजरांवाला में इतना दुख हुआ एक बच्चे की दास्तान सुन के। वहां कोई असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा हैं, मुबैना तौर पर वो छापे मार रही हैं और पकड़ दकड़ कर रही हैं। जी जी। वो बेचारा बच्चा किसी फैक्ट्री में काम करता था। अच्छा। मोहतरमा वहां पहुंची हैं, उन्होंने देखा कि अंडर एज है बच्चा और वो लेबर में लगा हुआ है। दूरी कर रहे हैं। हाँ जी। उन्होंने फैक्ट्री वालों का कहा जी बाहर निकलो सारे, मैंने फैक्ट्री सील करनी है। ये आपने क्यों इधर इस बच्चे को लगाया हुआ है इस काम के ऊपर? लो। यार खुदा के वास्ते ऐसे ना करो। एक बच्चे की वजह से वहां उस फैक्ट्री में जो 600-700 बंदा दिहाड़ी लगाने काम आया कर है, रहे हैं। हाँ जी। पहले तो आपने उन सब की रोजी पे लात मारी, बिल्कुल। सब की रोजी पे लात मारी। आप जरूर इसको चेक करें, बिल्कुल चेक करें, मगर इस तरह के एक्शन ना लें कि फैक्ट्री बंद कर देनी है, रेस्टोरेंट बंद कर देना है। हाँ जी। आप बिल्कुल उसको आपने पकड़ लिया है, आप उसका सारा बायोडाटा लिखें, हाँ। इन्वेस्टिगेशन करें, इस बच्चे को क्यों इधर भेजा गया है, यस। इसकी माँ को जाके पूछें, इसके बाप को जाके पूछें अगर वो है तो। बिल्कुल सही। उसके बाद भी अगर आप देखते हैं कि ये जुल्म हुआ है, बच्चे को तालीम से दूर रखा गया है लालच की वजह से, हाँ जी। तो आप फैक्ट्री या रेस्टोरेंट वाले को यार फाइन कर दें, हाँ। उसको जुर्माना करें। इस तरह ना करें। वहां और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। आप मालक को तो छोड़े ना, चलो जी वो तो करोड़पति है, हाँ जी। मगर जो उधर बाकी लेबर काम कर रही है आप उसको बंद करके उन सारों को भूखा मारना चाहते हैं। मार रहे हैं। हाँ जी। और दूसरी बात जो पहले हमने की है सबसे अहम ये है कि पहले कोई ऐसा सिस्टम तो बनाएं कि जिसके घर में रोटी नहीं है उसको रोटी तो पहुंचाएं। बिल्कुल। हजरत उमर की हुकूमत तो देखें पहले। बच्चा रोता हुआ देख के अगर हुक्मरान और कायनात में सबसे बड़ी हुकूमत का हुक्मरान वो अगर अपने कमर के ऊपर गंदम की बोरी उठा के तो उस घर में पहुंचा रहा है, तो खुदा के लिए इस सिस्टम पे अमल करें। पहले लोगों के घर में दाने पहुंचाएं, उनको रोटी पहुंचाएं, फिर इस तरह के कानून बनाएं। बिल्कुल सही। अजीजी साहब आपने बड़ी अहम बात की है। जिस बच्चे को काम करते हुए पकड़ते हैं वो किस मजबूरी की वजह से कर रहा है, उस मजबूरी को पकड़ें, सही बात। उसको दूर करें। जी 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 जी। देखें अजीजी, हमारे यहाँ मसला क्या है? मसला ये है कि वालिदैन यानी कि बाप और माँ दोनों ही पढ़े नहीं होते। तालीम चूंकि खुद हासिल नहीं की होती, तो तालीम की अहमियत क्या है
वो उससे वाकिफ नहीं होते, फिर बच्चे ज़्यादा पैदा कर देते हैं, वसाइल होते नहीं हैं, और फिर मजबूरी की हालत में उनको भेजना पड़ जाता है कि जाके किसी दुकान पे, फैक्ट्री पे, किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी काम करो। जी। अब वो काम करना शुरू कर देता है, तालीम से वो बच्चा भी महरूम होता है, और इस तरह फिर ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता चला जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ वेलफेयर स्टेट नहीं है। बाहर के ममालिक में हुकूमत देती है, घर बैठे हुए आपको रकम अदा कर रही होती है, बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूलों में, मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, मुफ्त इलाज होता है। तो वहां पर बच्चा अगर स्कूल में नहीं भी जाता तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है कि जी बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। जी, इसलिए कानूनी कार्रवाई होती है ना कि वो पैसे दे रहे हैं, उसके वालिदैन तक पैसे पहुंच रहे हैं हाँ। कि ये तुम्हारे इतने बच्चे हैं, इस हिसाब से इतने पैसे हुए हैं। ये तो मैंने एक दफा पहले भी बताया था कि एतजाज एहसन साहब, बैरिस्टर साहब, जी जी। बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी जो बेगम साहिबा हैं बुशरा एतजाज साहिबा, वो खुद भी बड़ी इंटेलिजेंट दानिशवर खातून है। उन्होंने एक दफा कहा, कहते हैं ये जिन्ना मर्जी कलप लवो, जब तक इस मुल्क की आबादी कंट्रोल में नहीं होगी ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वाह वाह। हर दानिश्वर यही कहता है। इस पर भी कंट्रोल हुकूमत का काम है ना भाई। कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जहां दूसरे ममालिक को आप देखते हैं उन्होंने आबादियां कंट्रोल की हैं, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? बिल्कुल।